हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बयानी टीवी वंस अगेन। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, मिस्टर आदित्य शर्मा। थैंक यू। इनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे एक एवरेज स्टूडेंट की लाइफ से इन्होंने शुरू किया और बिग फोर कंसल्टिंग कंपनीज जैसे कि डेलोइट और पीडब्ल्यूसी में काम करने के बाद इन्होंने यूएस में ओवन वीज़ा के लिए अप्लाई किया और उसे ऑब्टेन किया। ओवन वीज़ा इज़ वन ऑफ द टफेस्ट वीज़ा टू गेट इन द यूएस। ये इसके लिए वो लोग क्वालिफाई करते हैं जो नोबल लॉरिएट्स की लिस्ट में आते हैं। इसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली सिलिकॉन वैली में अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट की है, हाई काउंसलर। तो आइए उन्हीं के शब्दों में जानते हैं कि उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए। इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ आपने जी है और आप एक आगे भी एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें इसके ऊपर इंसाइट्स दीजिए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने अपनी लाइफ बहुत ही एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह स्टार्ट करी थी। जब मैंने बीटेक एनआईटी जालंधर से किया 2012 में, उस टाइम पे मुझे जॉब सर्च में काफ़ी दिक्कत आती थी और जो हमारे कॉलेज में कंपनीज आती थी मुझे सिर्फ उन पे रिलाय रहना पड़ता था। लेकिन उसके बाद जब मैं यूएस गया तो मैंने देखा कि जॉब सर्च का कम्प्लीटली नया तरीका है वहाँ पे। वहाँ पर कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं, आपको नेटवर्किंग करनी होती है। तो Okay. वहाँ मुझे नेटवर्किंग के कंसेप्ट के बारे में पता चला। जो मॉडर्न कंसेप्ट। Yes, that so people call it as a modern approach of job search. In traditional approach में आप वेट करते हैं कि आपके कॉलेज में कंपनीज आएगी या फिर आप ऑनलाइन जाते हैं, जो भी आपको जॉब्स मिलती हैं आप उस पर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन मॉडर्न जॉब सर्च अप्रोच में आप नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने समझा, यूएस में काफ़ी जॉब्स ली और उसके बाद मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट सभी को पता होना चाहिए। अगर नेटवर्किंग हर स्टूडेंट को पता है तो उसके लिए जॉब सर्च बहुत ही आसान हो जाएगा, भले ही वो आईआईटी से आता है, एनआईटी से या किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से या एमबीए कॉलेज से। तो उस विजन को ध्यान में रखते हुए हमने एक कंपनी स्टार्ट करी, हाई काउंसलर, जो यूएस में भी है। यूएस वाली कंपनी का वर्जन इज highcounselor.com एंड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स वी हैव highcounselor.in। सो इस प्लेटफॉर्म पे अगर किसी को भी अपनी टारगेटेड कंपनी में किसी से मिलना है, सपोज अगर आपको गूगल में जॉब चाहिए गुड़गांव में, ओह रियली? तो आप सिंपली प्लेटफॉर्म पे जाएं, highcounselor.in पे आप सर्च करें गूगल, और आपको उसमें जो लोग काम करते हैं वो डायरेक्टली मिल जाएंगे और आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप उनसे करियर एडवाइस ले सकते हैं। वो आपका रेज्यूमे, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल ठीक करने में हेल्प करेंगे, वो आपको मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराएंगे। तो आप सोच के देखिए कि अगर आपको एक इंसान प्रिपरेशन करवा रहा है जो खुद उस कंपनी में काम करता है, यस। जिसने खुद वो इंटरव्यू प्रोसेस निकाला है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट की है। बिल्कुल। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई सी, मुझे लगता है कि ये आगे चल के ये कंपनी बच्चों के लिए बहुत मास लेवल पर हेल्प करने जा रही है। यस, तो हम जो लिंक्डइन पे लोग स्ट्रगल करते हैं कि वो 3-3, 4-4 महीने तक लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, उन्हें कोई रिस्पांस नहीं आता नहीं है। आता है। तो इस टाइम पीरियड को हमने कम करने की कोशिश करी है। अब उनको 3-4 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा, वो 3-4 मिनट में लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अगर सपोज वो 5 कंपनीज की लिस्ट बनाते हैं कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ऊबर और फ्लिपकार्ट में जॉब चाहिए, तो इमीडिएटली इन कंपनीज में काम करने वाले लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं और पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो होपफुली उन्हें काफ़ी हेल्प होगी। एग्जैक्टली तो मुझे ये बताइए सर, इंडिया में आपके क्या प्लान्स हैं अपनी कंपनी को लेकर के? इंडिया में हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले यूएस में स्टार्ट किया था और यूएस में हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। तो यूएस में अभी हमारे पास 200 काउंसलर्स हैं 80 कंपनीज से, और जब हम इसे यूएस में प्रमोट करते थे यूजिंग कोरा और यूट्यूब चैनल, we used to get a lot of requests from Indian market. ओके। We used to get a lot of requests from Indian students and they used to say, can you start this platform in India? We want to get a job at Google India or TCS or Infosys or Oracle India. So with that request, we started platform highcounselor.in in India, and we are connecting with a lot of companies so that they can have their employees on our platform. और अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे 60 कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें आपकी सारी टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, आपकी सारी टॉप प्रोडक्ट कंपनीज हैं और आपकी सारी टॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनीज हैं। तो अगर आप करियर बनाना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आप प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। 60 कंपनीज काफ़ी हैं और हम इसको काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अगले 6 महीने में हमारा प्लान है कि हम 300 कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को वहाँ लाया जा सके। एग्जैक्टली जैसे कि उस बारे में बताइए सर। मैंने सुना है कि आपका एक इंसिडेंट था, आप जब कॉलेज के अंदर गए थे तब आपने प्लेसमेंट्स के लिए अपने वहाँ पे प्लेसमेंट काउंसलर से हेल्प मांगी थी, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को भी वो सुनने को मिले। तो हुआ ऐसा था कि जब मैं यूएस में गया ड्यूक यूनिवर्सिटी में, ड्यूक इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ देयर। तो ड्यूक में मैंने जाते ही सबसे पहली बात पूछी कि
फर्स्ट कंपनी कब आ रही है, एंड दे टोल्ड मी दैट देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट हियर, राइट, वी डोंट हैव कंपनीज विजिटिंग आवर कॉलेज। एक ओपन करियर फेयर होता है लेकिन उसमें इंडिविजुअल कंपनीज रिक्रूटमेंट नहीं करती हैं, आपको जाके उनसे बात कर सकते हैं, बट आइडियली आपको खुद अपना जॉब सर्च करना होगा, एंड दे कॉल दैट कॉन्सेप्ट एज नेटवर्किंग। ओके, तो वहाँ पर मुझे पता चला अच्छा कंपनीज आती नहीं है इंडिया की तरह, तो फिर कैसे होगा। तो शुरू में मैंने वो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे मैं लोगों से नेटवर्क करके जॉब ले सकता हूँ, बट अल्टीमेटली 3 से 4 महीने में वो मुझे इतना फ़ायदा दिया कि मुझे आज समझ में आता है कि मुझे जब भी जॉब चाहिए तो मुझे किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी करियर या प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद नेटवर्क करके और जॉब ले सकता हूँ। सो आई थिंक ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट सभी को पता होना चाहिए। एग्जैक्टली और इसी को लेकर के आपने अपनी कंपनी हाई काउंसलर शुरू की। Yes. ये बहुत ही ये आपकी एक नोबल सोच है कि जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिला आज वो चीज़ों को आप सारे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। Yes, और ऐसी एक नोबल सोच आई थिंक एक इंडियंस के अंदर तो इनहेरिटेड ही होती है, अंदर से ही आती है। सो इसके अलावा सर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है कि अच्छा ठीक है नेटवर्किंग हो गई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इंडिया में एक आपने ये देखा होगा कि वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। Yes. तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? So जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, ये गलत नहीं है, कुछ रोल्स के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, ये आपको एग्जीक्यूटिव रोल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको फाइनेंसिस के बारे में पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ एंट्री लेवल कैंडिडेट्स पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि एंट्री लेवल जब आप जॉब लेते हैं तो यू आर सपोज टू डू वन जॉब रियली रियली वेल। व्हेन यू आर हायर्ड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू आर सपोज टू राइट कोड इन 1 लैंग्वेज और 2 लैंग्वेज। इसलिए एंट्री लेवल कैंडिडेट्स को ये ज़रूरी है कि अगर उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है लेकिन उन्हें 1 या 2 स्किल्स के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए। सो हर एक स्टूडेंट ये कर सकता है कि वो अपनी पसंद की 1 या 2 एक्सपर्टीज चूज करें। For example, if it is mechanical engineering, they can choose say design engineering as one topic and then they excel really really well in that. कोई software engineering, computer science पढ़ रहा है तो they should opt for at least 1 or 2 language like C++, Java, Python, right? एक language पकड़ो, excel in that, and when you're going for interview you can say I know this language really really well, you can ask me anything. और अगर आप ये attitude show करते हैं तो इससे सामने वाले interviewer को पता चलता है कि you have ability to excel in one thing. Yes. If needed in future, you'll develop another skill really, really well. लेकिन अगर आपको कोई भी एक चीज़ अच्छे से नहीं आती है, so you are definitely going to struggle in interviews. Yes. थैंक यू सर, आपने अपनी लाइफ की इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स के साथ में, व्यूअर्स के साथ में शेयर की। एंड फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि आप जब भी यहाँ आएँ तो हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रूर इंटरेक्ट करें। और मैं अपने व्यूअर्स से भी कहता हूँ कि हाई काउंसलर पे जाइए एक बार, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और देखिए कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने करियर को कैसे हेल्प दे सकते हैं और फ्यूचर में शेप दे सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू सर फॉर कमिंग टू दिस शो। थैंक यू। घर पे अकेले पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए होंगे और ड्राइव करते वक्त रेडियो पे सिर्फ ऐड सुनाई देते होंगे। ज्यादा सोचिए मत, इन दोनों बातों के बीच का कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। अब बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लेकर के आया है देश का सबसे पहला एजुटेनमेंट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो सेल्फी 90.8 FM, जहां आपको मिलती है एजुकेशन एंटरटेनमेंट के फ्लेवर के साथ और एड्स इतने कम जितने के इस चिप्स के पैकेट में चिप्स। तो आज ही ट्यून इन करें 90.8 और सुने रेडियो सेल्फी। और आप प्ले स्टोर पे जाकर के रेडियो सेल्फी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर कहिए वाह, मजा आ गया।